कि पाकिस्तान भी बहुत लंबे समय से सऊदी अरब की सहायता करता रहा है और अब भी करता है। प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इस्लामाबाद गए थे, जिससे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कान खड़े हो गए थे। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों पाकिस्तान सऊदी के मंत्री को अपने क्यूटा स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र लेकर गया है। भुट्टो ने भी इसी का कर्ज और एहसान उतारने के लिए उसी वक्त एक शहर का नाम सऊदी किंग फैसल के नाम पर फैसलाबाद कर दिया था। उदाहरण के लिए मई 1998 में पाकिस्तान भारत द्वारा किए गई 5 परमाणु परीक्षणों का जवाब देना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहा था। सऊदी अरब के धार्मिक संगठनों से भी पाकिस्तान को भारी आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मदरसों को फंड अभी तक भी सऊदी अरब से ही आता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। आजकल कुछ दिनों से ये खबरें लगातार सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वहां आटे के लिए, एक पैकेट बिस्किट के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का खजाना लगभग खाली हो चुका है और यदि जल्द ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्टर या कंगाल हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर और भयानक होगी। जरा सोचिए, जहां अभी से लोग 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ रहे हैं, यदि हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो वहां क्या हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत में भी एक बार फिर से सऊदी अरब पाकिस्तान को हर संभव मदद करना चाहता है और जितना मुमकिन है वो कर भी रहा है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ ही साथ कर्ज बढ़ाने पर भी गहराई से अध्ययन करें, ताकि पाकिस्तान को इस भयंकर स्थिति से बाहर निकाला जा सके। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है और वो ये कि सऊदी अरब, जिसकी गिनती दुनिया के अमीरतम देशों में की जाती है, वो बार बार एक गरीब और तंग हाल देश पाकिस्तान की सहायता या मदद के लिए क्यों सामने आता है। एक्चुअली पहले तो आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान भी बहुत लंबे समय से सऊदी अरब की सहायता करता रहा है और अब भी करता है। इसलिए यदि पाकिस्तान तबाह हुआ तो इसका नुकसान सऊदी अरब को बहुत ज्यादा होगा। क्यों और कैसे, इसे जानने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1998 में। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, वो भी लगातार सबसे पहले। 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसके तुरंत बाद सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इस्लामाबाद गए थे, जिससे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कान खड़े हो गए थे। तब न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी प्रशासन के सीनियर अधिकारी ने कहा था कि ये दौरा परेशान करने वाला है। दरअसल इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई देश किसी विदेशी को अपने अत्यंत गोपनीय ठिकाने पर लेकर गया हो, और ये काम पाकिस्तान ने किया। और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों पाकिस्तान सऊदी के मंत्री को अपने क्यूटा स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र लेकर गया है। इस विषय पर ना तो सऊदी अरब ने ही इसका कोई मकसद बताया था और ना ही पाकिस्तान ने, लेकिन अमेरिका को डर था कि पाकिस्तान के जरिए कहीं मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ न लगे, और इस डर की वजह से सऊदी नेताओं के वो बयान, जिनसे साफ झलकता था कि सऊदी अरब भी परमाणु हथियारों की चाहत रखता है। ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से सऊदी अरब का संबंध 1970 से ही था, जब जुल्फिकार भुट्टो के कहने पर सऊदी अरब के तत्कालीन किंग फैसल ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए इस वादे के साथ आर्थिक मदद की थी कि वह सऊदी अरब को भी
इन हथियारों से सुरक्षित रखेगा। और भुट्टो ने भी इसी का कर्ज और एहसान उतारने के लिए उसी वक्त एक शहर का नाम सऊदी किंग फैसल के नाम पर फैसलाबाद कर दिया था। 1998 में जब पाकिस्तान ने पहला परमाणु हथियार हासिल किया तो सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न हो गया है। और 1998 में इसके तुरंत बाद ही, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सऊदी प्रिंस सुल्तान इस्लामाबाद गए थे। पाकिस्तानी प्रेस के मुताबिक यूरेनियम संवर्धक केंद्र के इस दौरे में सऊदी प्रिंस सुल्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के जाने माने वैज्ञानिक A.Q. खान भी थे। तब अनेक पाकिस्तानी व विदेशी अखबारों में यह खबरें छपी थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु हथियार विकसित करने में आर्थिक मदद कर रहा है और बदले में पाकिस्तान से परमाणु हथियार प्राप्त करने की चाहत रखता है। 2008 में ब्रुकिंग्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के सीनियर फेलो और निदेशक ब्रूस रीडल ने लिखा कि 1960 से पूरे अरब वर्ल्ड में से पाकिस्तान को सऊदी अरब से जितनी मदद मिली है उतनी मदद किसी और को नहीं मिली। उदाहरण के लिए मई 1998 में पाकिस्तान भारत द्वारा किए गई 5 परमाणु परीक्षणों का जवाब देना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहा था। तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने के अलावा पाकिस्तान को प्रतिदिन 50 बैरल तेल मुफ्त दिया, जिससे पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से लड़ने में काफी मदद मिली। और कहा जाता है कि सऊदी अरब द्वारा दी गई इसी मदद के बाद तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का साहस मिला था। और इस समय न सिर्फ सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान की मदद की थी, बल्कि सऊदी अरब के धार्मिक संगठनों से भी पाकिस्तान को भारी आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मदरसों को फंड अभी तक भी सऊदी अरब से ही आता है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान दशकों से अपनी सेना मुहैया कराता रहा है। बेशक अपने तेल के कुओं के वजह से सऊदी अरब अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता अब भी कमजोर है, जिसके लिए वो पाकिस्तान पर निर्भर है। यहाँ तक कि ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की मदद से ही सऊदी अरब ने अपनी रॉयल सऊदी एयरफोर्स तैयार की थी, जिसका पूरा प्रशिक्षण पाकिस्तान ने दिया था। और 1960 के दशक में पाकिस्तान ने ही सऊदी अरब के लिए जेट फाइटर्स के पहले पायलट तैयार किए थे। 1969 में जब यमन ने सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ की थी तो उसे पीछे धकेलने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने ही रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जेट उड़ाए थे। यानी पैसे के बलबूते पर सऊदी अरब ने लड़ाकू जेट तो खरीद लिए थे, लेकिन उन्हें उड़ाने वाले पायलट अब भी उसके पास नहीं थे। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान के लगभग 15,000 सैनिक सऊदी अरब गए थे और इनमें से कुछ इजरायली जॉर्डन सऊदी बॉर्डर पर कॉम्बैट फोर्स का हिस्सा बने थे। आप स्पष्ट तौर पर यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का नजदीकी सैन्य संबंध कभी रुका ही नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि सऊदी अरब की सेना दरअसल पाकिस्तान की ही सेना है। 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ही अफगानी मुजाहिदीन तैयार किए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करती रही है। पुरुष के अनुसार सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह संबंध 1990 के दशक में भी जारी था, जब इन दोनों देशों ने तालिबान का समर्थन किया था। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख प्रिंस तुर्की बिन सुल्तान ने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और सऊदी का संबंध शायद सबसे ज्यादा नजदीकी है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ही हूती विद्रोहियों से काउंटर के लिए सऊदी अरब के दक्षिणी बॉर्डर की किलाबंदी की थी। खाड़ी युद्ध से पहले भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में मौजूद थे। यहाँ तक आते आते आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान के बिना सऊदी अरब की सैन्य शक्ति कुछ भी नहीं है। बेशक सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हो,
लेकिन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए उसे पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सुन्नी राजशाही वाले बहरीन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी हजारों पाकिस्तानी काम करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बोझ बनता जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच व्यापार मुश्किल से $2 अरब का बचा है, जबकि भारत के साथ ये व्यापार $44 अरब का है और सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसके अलावा भारत सऊदी अरब से सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। इस हिसाब से सऊदी की अर्थव्यवस्था के लिए भारत बेहद अहम देश है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में जीरो है। यही वजह है कि सऊदी अरब भारत के लगभग हर मामले में सॉफ्ट रहा है। हालांकि 2014 के बाद भारत की तरफ से होने वाली कुछ बयानबाजियों से सऊदी अरब कुछ आहत दिखाई दिया और पहली बार उसने भारत के खिलाफ चेतावनी पूर्वक लहजे का इस्तेमाल किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से फिलहाल ये मामला सिमट गया और इसके बाद सऊदी अरब के खिलाफ होने वाली बयानबाजी भी समाप्त हो गई। तो मित्रों, अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान की हर संभव मदद सऊदी अरब आगे आके करता है। सीधी सी बात है कि सऊदी अरब को सैन्य शक्ति के रूप में पाकिस्तान की आवश्यकता है और इसलिए यदि पाकिस्तान को कुछ हुआ तो सऊदी अरब का नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सऊदी अरब की आवश्यकता है, क्योंकि सऊदी अरब बेहद अमीर देशों में से एक है और यही कारण है कि बेशक पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी हालत हो, शायद हम जल्द ही सुनेंगे कि पाकिस्तान के हालात सुधरने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।